तो चलिए अब हम आपकी एनसीईआरटी की किताब की थ्योरम नंबर 1 करते हैं। थ्योरम्स बच्चों को बहुत बोरिंग लगती हैं और लगता है कि यार काश ना एग्जाम में। होपफुली ये थ्योरम ना आए, बट करनी तो पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से समझाऊंगी। क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर हमारे पास कोई, ठीक है, तो A प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे भी लिख देना फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल A, तो उसके लिए A प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि आपने उसका ट्रांसपोज करके उसी में ऐड कर दिया, तो क्या होगी, वो होगी सिमेट्रिक। और अगर A माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे, यानी कि उसका ट्रांसपोज आपने उसी मैट्रिक्स में से माइनस कर दिया, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी ना, वो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। याद आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक अभी बताया था, डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, तो वैसा बन के आएगा ये, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है, कर देते हैं, बहुत सिंपल है। A प्लस ए ट्रांसपोज का दिखाना है ना कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होता है, देखो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें करना होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B, उसका ट्रांसपोज अगर B के बराबर आ जाए तो इसका मतलब B क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, तो वही कर लेते हैं। अब B नहीं दिखाना, हमें दिखाना है A प्लस ए का ट्रांसपोज, तो मैंने इसको कुछ B मान लिया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि B जो है A प्लस ए ट्रांसपोज है, ध्यान से यहाँ देखेंगे। फिर हमने इसका ट्रांसपोज, किसका, B का, दैट इज A प्लस ए ट्रांसपोज का पूरा का ट्रांसपोज हमने कंसिडर कर लिया, और फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखने के लिए कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं। इसका ट्रांसपोज, अब आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी, हिंदी में लिख के दिखाया था और ये भी बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लो। क्या, ट्रांसपोज प्लस में टूटता है, ट्रांसपोज माइनस में टूटता है, पर ट्रांसपोज इनटू में जब टूटता है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना। तो ये याद रखना है आपने, यहाँ पे ट्रांसपोज टूटेगा, ये तोड़ दिया, लेकिन जो चीज आप यूज कर रहे हो वो आपको क्वेश्चन में लिखनी होती है। यहाँ पे मैं लिख रही हूं बिकॉज देखो यहाँ पे आपने ट्रांसपोज लिया पूरे का, यहाँ पे ट्रांसपोज टूटा, तो जहां पे वो स्टेप अप्लाई हुआ है वहां पे लिखना है, बिकॉज अगर दो मैट्रिसेस ऐड हो रही है और उसका पूरे का ट्रांसपोज हो रहा है तो वो किसके बराबर है, अलग अलग ट्रांसपोज के सम का, यानी कि हमने ट्रांसपोज को तोड़ दिया प्लस में, सही है। तो ये हो गया। अब A का ट्रांसपोज प्लस, यहाँ पे तो A ट्रांसपोज देखो पहले से ही है, एक और बार इसके ऊपर ट्रांसपोज बन गया है ना, तो इसका मतलब ये प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या है, A का ट्रांसपोज और उस पूरे का ट्रांसपोज वापस A ही आता है। अभी बताई थी प्रॉपर्टी, क्या थी प्रॉपर्टी, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और एक और बार ट्रांसपोज लो, वापस वो वही बना देता है। क्यों, क्योंकि एक बार इंटरचेंज, एक और बार इंटरचेंज, वापस उसी जगह पर आ गए, है ना। तो ये थी A प्लस ए ट्रांसपोज पर आप पहुंच चुके हो, जहां से आपने शुरू किया था, A प्लस ए ट्रांसपोज से शुरू किया था ना, ये भी तो A प्लस ए ट्रांसपोज ही है। अरे भाई आंखें खोल के देखो ना, ऐसे लिखा हुआ है मैंने, उससे क्या मतलब पड़ता है, A प्लस बी और B प्लस ए तो एक ही बात होती है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है उतना, यहाँ पे साफ दिख रहा है A प्लस ए ट्रांसपोज से शुरू किया था, A प्लस ए ट्रांसपोज पे पहुंच गए, इसका मतलब B जो है ये पूरा, इसका ट्रांसपोज अगर करोगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा, है ना। इसका मतलब B क्या हुआ, सिमेट्रिक, पर B किसके बराबर है, A प्लस ए ट्रांसपोज के, इसका मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, A प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है जी। चलो इतना निपटा, अब आ जाओ इस तरफ, क्या कह रहा है, A माइनस ए ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। कह रहा है ना कि किसी भी A के लिए ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यही प्रूव करना है। तो अब आपने पहले B लिया था, अब आप C ले लीजिए। C किसके बराबर है, A माइनस ए ट्रांसपोज के। अब आप C का ट्रांसपोज लोगे, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज, कितना बेसिक चीज है, कितना सिंपल, जैसे यहाँ पे तोड़ा है ट्रांसपोज को वैसे यहाँ भी तोड़ दो। क्यों, माइनस में ट्रांसपोज टूटता है। यहाँ पे आपने जो स्टेप अप्लाई किया है वो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
कि a माइनस बी का पूरे का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो अलग अलग ट्रांसपोज करके माइनस कर दो उसके बराबर होता है। तो ये तोड़ दिया। फिर a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a भैया बहुत सिंपल चीज है, यहाँ से आ गया। इसी मेथड, ये जो हमारा रूल है या प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे भी लिख देंगे, कहीं गलती से टीचर को बहाना ना मिल जाए नंबर काटने का। लिख दिया हमने, क्या मिला, a ट्रांसपोज माइनस a मिल गया। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू कहाँ से किया था, a माइनस a ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या है a ट्रांसपोज माइनस a। अब आंखें खोल के देख भी लोगे तब भी ये और ये सेम बात नहीं पड़ रही, क्यों, यहाँ पे है माइनस। 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 सेम बात नहीं होती ना बेटा, नहीं होती। पर अगर प्लस होता तो हो जाता। सही है, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट। इसका मतलब इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है, उल्टा लिखा हुआ है। मतलब माइनस अगर मैं बाहर ले लूं, माइनस का मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो बाद वाला पहले लिख रही हूँ, यहाँ पे माइनस है ना a के साथ, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया तो a बचा। फिर a ट्रांसपोज के पास प्लस का है ना, ये देखो ये तो पहले से इसके पास प्लस है, पर एक प्लस में से 2 माइनस निकलते हैं, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस। तो a ट्रांसपोज के पास जिसके पास पहले प्लस था अब माइनस हो गया। बेसिक चीज है, बचपन में सीखी थी, फिर भी हमने बता दी। ज्यादा आदत है ना मुझे समझाने की, तो बेचारे जो बच्चे ढंग से नहीं समझ पाते जल्दी से, उनके लिए हम बताते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि कुछ है नालायक जो पिछली क्लासेस में नहीं पढ़े हैं, पता नहीं कैसे चने देके पास हुए हैं, तो उनके लिए है ये चीजें, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो माइनस बाहर लेके क्या बचा, a माइनस a ट्रांसपोज। शुरू कहाँ से किया था बेटा, a माइनस a ट्रांसपोज से पहुंचे कहाँ, a माइनस a ट्रांसपोज के नेगेटिव पे, यानी कि ये जो है c है ना, तो c का ट्रांसपोज माइनस c के बराबर है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि हमें शो करना था कि a माइनस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ठीक है, समझ गए, बहुत सिंपल था, मैंने बहुत आराम से समझाया टाइम लेकर। फिर भी अगर दिक्कत आ रही तो वीडियो स्टार्टिंग से देखो, दोबारा समझ में आ जाएगा। इतना ही करना था। अब थ्योरम 2 पे चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये और ये उसमें रिपीट हो रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। थ्योरम 2 में अभी बता रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। तो चलिए लास्ट पार्ट इस वीडियो का थ्योरम 2 करते हैं।